गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा, हमने मेंस्ट्रुएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा देखिए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द अनदर ट्राइंगल whose base is 20 centimeter and area is double of given triangle। प्यारे बच्चों, कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने कहा एक ट्रायंगल ले ली बेटा। उस ट्रायंगल का नाम ले लिया बेटा मैंने ए बी सी। कहते हैं बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। तो कहते हैं बेटा ये मेरे पास का एक बेस है, जो बेस मेरे पास कितना बेटा 15 सेंटीमीटर है। और कहते हैं इस ट्रायंगल की जो हाइट है, तो बेटा ये मैंने क्या माना इसकी हाइट, इसका नाम मान लीजिए ए एम। तो मैंने कहा जो ए एम जो हाइट है बेटा वो कितनी मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। और मैं बेस की बात करूँ तो बेटा वो मेरे पास कितना है 15 सेंटीमीटर है। आगे क्या कहते हैं बेटा? फाइंड द हाइट ऑफ द अनदर ट्रायंगल, यानी मुझे एक दूसरी ट्रायंगल की हाइट चाहिए। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ये ले ली बेटा, जिसका नाम ले लिया मैंने पी क्यू आर। कहते हैं इसकी हाइट बताओ, और ये नाम ले लिया मैंने पी एल ले लिया बेटा। पी एल जो है इसकी हाइट है। कहते हैं जिसका बेस 20 सेंटीमीटर। कहते हैं इस ट्रायंगल का जो बेस है बेटा वो कितना मेरे पास 20 सेंटीमीटर है। और कहते हैं एरिया इज डबल ऑफ गिवन ट्रायंगल। कहते हैं जो इस फिगर का, इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा ना वो दुगना होगा। किस ट्रायंगल से बेटा? इस वाली ट्रायंगल से। तो मैं मान लेता हूँ क्या कि ये जो ट्रायंगल लेके चलो बेटा ये मेरे पास फर्स्ट ट्रायंगल है। क्या बेटा? ये मेरे पास फर्स्ट ट्रायंगल है। और बेटा जो ये ट्रायंगल मैं लेके चल रहा हूँ, ये कौन सी लेके चलूँ? मैं सेकेंड ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्या कि बेटा मुझे फर्स्ट ट्रायंगल का क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों हाफ, बेस पता आपको क्या है बेटा? मेरे पास 20 है। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो मेरे पास कितना बेटा? ए एम। तो हाफ 20 कितना बेटा? मेरे पास 15। और ए एम कितना बेटा? मेरे पास 12। 2 छिक 12, तो ये 45 चौके सेट, 5 75 छिक्की 90, यानी 15 छिक्का 90 कितना है बेटा मेरे पास? स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? एरिया हमेशा किस में आता है बेटा? स्क्वायर यूनिट में आता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये था आपका केस फर्स्ट। अब मैं बात करता हूँ बेटा केस सेकंड की। तो कहते हैं इस वाली ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा बेटा? मेरे पास वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना बेटा? क्यू आर। और हाइट की बात करूँ तो मेरे पास क्या? पी एल। हाफ क्यू आर कितना बेटा? 20। मुझे पी एल निकालना है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। कहते हैं एरिया जो है बेटा वो डबल है। किसका डबल बेटा? ट्रायंगल का। यानी जो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आया है, जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है बेटा वो दुगुना है, डबल है। किसका डबल है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपको पता है सर कितना है? हाफ इंटू 20 मल्टीप्लाई पी एल दुगुना। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना बेटा? 90 है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, ये कितना बनेगा मेरे पास? 10 आएगा। ये 10 मल्टीप्लाई पी एल किसके बराबर बेटा? 2 मल्टीप्लाई 90। और मैं पी एल की बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 10, तो बेटा कितना है मेरे पास? 18 सेंटीमीटर। जो मेरे पास दूसरी जो ट्रायंगल होगी, यानी मेरे पास पी एल की जो लेंथ है, जो हाइट है बेटा, वो मेरे पास कितनी आ गई बेटा? 18 सेंटीमीटर। उम्मीद करूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं बेटा? कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 टाइम्स इट्स बेस। अच्छा जी। और कहते हैं देन व्हाट इज द हाइट? देन व्हाट इज इट्स हाइट, यानी उसकी हाइट बताओ। प्यारे बच्चों देखिए, कहते हैं मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कहते हैं एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज
40 टाइम्स इट्स बेस। अगर बेटा मैं कहता हूँ लेट बी द बेस, मैंने क्या माना बेटा, x मान लिया। ठीक है भाई, मैंने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री का है, और मैं जो बेस है बेटा वो कितना माना मैंने, x मानना है, और जो हाइट है उसको ए बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहते व्हाट इज इट्स हाइट, इसकी हाइट के बारे में डिस्कस करो। अच्छा, तो पहली चीज़ एक बात सुनो, क्या देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा ए बी सी का, वो बेटा 40 टाइम्स यानी 40 गुना है। किसका गुना है बेटा, बेस का। किसका गुना है, बेस का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको फॉर्मूला पता है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 40 मल्टीप्लाई बेस। अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ भाई, बेस से बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप वैसे भी लिख लो, हमने बेस क्या माना था बेटा, x माना था। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट मेरे पास कितनी बेटा, ए बी है, 40 मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल। दो किस में डिवाइड में राइट में जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई का। तो अगर मैं ए बी की बात करूँ तो बेटा 40 मल्टीप्लाई 2, मेरे पास कितना है बेटा, 80 सेंटीमीटर या 80 यूनिट, जो भी है। आप यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर में नहीं है, आप 80 यूनिट कह दीजिए। हम किस में बात करें बेटा, यूनिट में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मीटर और सेंटीमीटर कोई प्रॉपर यूनिट नहीं दे रखी, तो हम क्या लेके चलेंगे बेटा, एक यूनिट लेके चलेंगे, कुछ भी हो सकता है वो। चलिए क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 6 सेंटीमीटर एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड 6 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, कहता है फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, किसका रेशियो फाइंड करना है बेटा, क्वेश्चन ने कहा है एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर, एंड एक बेटा मेरे पास के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है आपके पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी बेटा मेरे पास, 6 सेंटीमीटर। कहते हैं इनके एरिया के बारे में जिक्र करते हैं। देखो बेटा मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ कि जब रेशियो की बात कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ बेटा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, रेशियो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को बेटा मैं शॉर्ट में ई क्यू यू के से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। सर एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, मेरे पास साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, और बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए वो क्या होता है। तो बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड जो स्क्वायर की थी बेटा मेरे पास कितनी है, 6, तो क्या है मेरे पास 6 का स्क्वायर √3/4 इंटू, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है बेटा वो भी मेरे पास कितनी है, 6, तो इंटू 6 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर से 6 स्क्वायर कैंसिल, तो 1:√3/4। अब आपको पता है सर 4 डिवाइड में राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा तो किसका होगा, मल्टीप्लाई का। तो बेटा 4 × 1 4 यानी 4√3। तो जो ये आया ये आपके पास क्या है बेटा, मेरे पास एरिया आया है। क्या है बेटा आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेशियो आया बेटा। क्लियर है, बिल्कुल आसान सा था बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा क्या, कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ। किस किस की बात करता है, लेंथ की और विड्थ की बात करता है, ऑफ ए रेक्टेंगल। आपके पास एक रेक्टेंगल है इज 23 सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है बेटा वो मेरे पास कितना आया है, 23 सेंटीमीटर आया है। कंडीशन दे रहा है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर, अगर मेरे प्यारे बच्चों इसके पेरीमीटर की बात करता हूँ तो मेरे पास है 206 मीटर। कहते व्हाट इज इट्स एरिया, यानी इसके एरिया के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसके एरिया के बारे में आपकी क्या राय है, बताओ एक बार। तो भाई हम राय बताने के लिए बैठे हैं, वो भी काम करेंगे अपना। देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते बेटा। भाई मैंने कहा मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ मैंने L ले ली और जिसकी ब्रेथ मैंने बेटा क्या ले ली, B ले ली।
तो आपको एक बात पता है कि सर जब उसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ यानी लेंथ एंड विड्थ की बात कर रहे हैं, तो कितना मेरे पास 23 है। तो अगर मैं केस फर्स्ट को लेके चलता हूँ तो लेंथ में से अगर मैं ब्रेथ को माइनस भी करता हूँ तो बेटा मेरे पास कितना आता है 23 आता है। कितना आता है मेरे पास 23। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या कहता है कि जो इनका पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का वो मेरे पास 206 है। तो जो केस सेकंड बन रहा है बेटा वो क्या कह रहा है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 × L + B इज इक्वल टू मेरे पास कितना बेटा 206, यानी आपके पास सेकंड केस बन गया। ये जो 2 है मल्टीप्लाई में लेफ्ट राइट की तरफ जाएगी तो किसका बेटा डिवाइड का, तो L + B जो आएगा वो मेरे पास क्या बेटा 206/2। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास 103 आएगा, यानी L + B मेरे पास कितना है बेटा 103। मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर स्टार है। अब मुझे सोल्व करनी है, तो आपने 10th क्लास में एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ बेटा कि सोल्व कीजिए क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और बेटा इक्वेशन नंबर स्टार को। तो आपके पास क्या बेटा L - B = 23, L + B = 103। तो डायरेक्ट सोल्व कर देते बेटा, B से B क्या हो गया कैंसिल, और L को जब आपने ऐड किया तो 12, और 103 में जब आप 23 को ऐड करोगे तो ये बेटा कितना बनेगा 126 बनेगा। और मैं लेंथ की बात करूँ तो 126/2, तो बेटा L कितना है मेरे पास 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास 63। जब आपको लेंथ पता चल गई तो आप ब्रेथ निकाल ही लोगे। तो मैं कहता हूँ इसको पुट कीजिए, L को पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 63 माइनस का B = 23। तो बेटा मुझे तो B चाहिए, तो माइनस का B 23 माइनस का 63, तो माइनस B कितना है बेटा 0, और 6 में से 2 गए 4 माइनस का, तो जो ब्रेथ बनी बेटा वो मेरे पास 40 आएगी, यानी जो विड्थ है बेटा वो मेरे पास कितनी आएगी, मेरे पास 40 आएगी, 40 मीटर। पर क्वेश्चन यहाँ तक रुका नहीं, क्वेश्चन फिर से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्वेश्चन करे बेटा एरिया निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है सर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी बेटा मेरे पास 63 है, ब्रेथ कितनी बेटा मेरे पास 40 है, तो 4 × 3 = 12, 6 × 4 = 24, 24 में 1 ऐड करो बेटा 25, तो 25-20 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है बेटा स्क्वायर यूनिट में आता है। उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ बेटा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं बेटा आपसे क्या, क्योंकि स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज़रूरी है तभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 146 सेंटीमीटर एंड 1 डायगनल। कहते बेटा एक डायगनल की बात कर रहे हैं जो मेरे पास 55 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। कहते हैं फाइंड द अदर डायगनल्स एंड एरिया ऑफ रोम्बस। आपसे कहते हैं फाइंड अदर डायगनल एंड एरिया ऑफ रोम्बस। अच्छा जी, हमें ये डिस्कस करना है। देखो बेटा, तो मैंने एक रोम्बस बना ली बेटा, ठीक है। रोम्बस का नाम ले लो ABCD। पेरीमीटर दे दिया रोम्बस का, तो मैं कहता हूँ कि भाई मान लीजिए उसकी साइड x मान ली मैंने। अगर x मान ली तो सारी क्या होंगी बेटा मेरे पास x होंगी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था क्या, कि मुझे पता है भाई पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा 4 × साइड होता है, फॉर्मूला पता है। और पेरीमीटर ऑलरेडी इसने गिवन है बेटा 146, 4 × साइड। 4 कहाँ है बेटा लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 146/4 इज इक्वल टू साइड। तो 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6। तो मेरे प्यारे बच्चों जो साइड आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी 73/2 सेंटीमीटर। यानी मुझे x की वैल्यू पता चल गई, डायरेक्ट बात ये है। मैं अब x की जगह क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट बेटा 73/6 सेंटीमीटर। मैंने क्या लिख दिया बेटा इसका साइड लिख दी। क्या लिख दी बेटा मैंने साइड। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, मेरे पास एक डायगोनल है, तो जो AC डायगोनल है उसकी लेंथ मेरे पास बेटा 55 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने एक बी डी जो डायगोनल था उसको लेट कर लिया, उसकी जो लेंथ वो मैंने वाई सेंटीमीटर ले ली। जो बी डी डायगोनल बेटा वो क्या ले लिया मैंने, वाई सेंटीमीटर। अब आपको पता है, मान लीजिए पॉइंट मैंने एम ले लिया जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और क्या बोला बेटा कि हमें ये पता है जब ये बाइसेक्ट होते हैं तो बेटा 90 डिग्री पे होते हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं सर ए एम की जो लेंथ आई वो क्या आई मेरे पास 55/2 सेंटीमीटर, और बेटा जो बी एम की जो लेंथ आई वो मेरे पास क्या आई बेटा y/2 सेंटीमीटर। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो देखो यहाँ से मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल ए एम बी। तो आपको पता है सर ये जो लेंथ है ए एम मेरे पास 55/2 है, और जो ये लेंथ है ये मेरे पास y/2 है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का। तो आपको पता है कि सर जब 90 डिग्री का एंगल बनता है कहीं पर भी, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। जब यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बना हो तो बेटा ये सामने वाली साइड किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूस का काम करेगी। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे सर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी या बी एम का स्क्वायर। तो ए बी मुझे पता है कितना है बेटा, 73/6, 73/2 है बेटा, गलत लिख दिया 6, 73/2 का स्क्वायर। ए एम की बात करूँ तो बेटा मेरे पास 55/2 का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ये राइट में लेफ्ट में ले तो माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बेटा 73/2 का स्क्वायर माइनस 55/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 73 का स्क्वायर ओपन करेंगे। नहीं भाई ऐसा मत करो, ये ए मान लो ये बी मान लो, और आपको पता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने बता रखी है, हम उसका यूज़ करेंगे। तो अच्छी बात, उसका यूज़ करो। तो क्या है बेटा 73/2 माइनस का 55/2 मल्टीप्लाई 73/2 प्लस 55/2 इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर। बेटा 13 में से 5 गए 8, भाई डिनोमिनेटर सेम तो डायरेक्ट कर सकता हूँ माइनस, और 6 में से 5 गए बेटा 1, 18/2 मल्टीप्लाई 5 और 3 8, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13/2। ठीक है, सात और 5 12, 12 और 1 13, ठीक है। 5 3 सॉरी 7 और 5 12 है बेटा, ठीक है। एम बी का स्क्वायर तो 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, यानी 9 मल्टीप्लाई 64 बराबर एम बी का स्क्वायर। पर मुझे तो एम बी चाहिए तो स्क्वायर रूट लगा दो, 9 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू एम बी। 9 का पता है सभी को कितना होता है बेटा, 3 होता है, और 64 का क्या तो बेटा 8। तो एम बी आएगा 8 या 24। तो जो एम बी की लेंथ है बेटा मेरे पास कितनी है, 24 आ गई। अगर एम बी की लेंथ मेरे पास 24 है तो आप डायगोनल की बात करोगे, यानी बी डी डायगोनल की बात करोगे तो आप क्या कहोगे सर, दुगना करो ना किसका, 24 का। तो 24 दूनी 48, यानी मेरे पास बी डी भी आ गया। डायगोनल एक आ गया मेरे पास 48 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इतना तो मेरा काम बनेगा नहीं, काम तो और आगे भी करना है। अब आगे काम करना है तो क्वेश्चन कहता है आपको एरिया चाहिए। किसका एरिया चाहिए बेटा, रोम्बस का। किसका एरिया चाहिए बेटा, रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस निकालो। तो फॉर्मूला पता है सर, हाफ इंटू पहला डायगोनल मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल। तो बेटा हाफ डायगोनल पहला D1 कितना है मेरे पास 55 है, और बेटा दूसरा डायगोनल मेरे पास कितना है 48। देन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इसको सोल्व कर लेना बेटा, 55 मल्टीप्लाई 24, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना काम तो आप भी कर सकते हो, प्यारे बच्चों, समझदार हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि कम से कम आपके 10 क्वेश्चन तो हों। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे बेटा आपसे कि द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल इज 2:3। यानी आपके पास रेशियो दे दिया बेटा किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। कहते फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। एक बात सुनो, एरिया की जब मैं बात करता हूँ तो आपको पता होता है बेटा पाई आर स्क्वायर होता है। दे बेटा भाई कहते हैं आपके पास सर्कमफेरेंस दे दिया, मैं कहता हूँ बेटा
सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल और बेटा सेकंड सर्कल। आपके पास क्या 2:3 है, ठीक है। आपसे कहता क्या है कि आपको एरिया का निकालना है, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल रेशियो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, आपको ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको निकालेंगे कैसे? अगर आपको पता हो तो मैंने डायरेक्ट बताया था बेटा कि अगर आपके पास सरकमफेरेंस दे रखा है और आपसे बेटा किसकी बात करे, उसके एरिया की बात करें, तो आप क्या लिखोगे? A² रेशो B² लिखोगे, नहीं लिखोगे? तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कहता हूँ बेटा 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये आपके पास क्या आ गया? रेशियो ऑफ एरिया किसका बेटा? सरकमफेरेंस, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप और डिटेल की बात करोगे तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या कि पहला जो मेरे पास सरकमफेरेंस बेटा वो क्या 2πr1 लिया, ठीक है। सेकंड फिर से मैं बात करूँगा, दूसरा लेके चलूँ बेटा 2πr2। कहते हैं इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर बेटा? 2:3 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या बेटा 2πr1 अपॉन 2πr2 इक्वल टू 2/3। 2π से 2π कैंसिल, यानी r1 अपॉन r2 कितना बेटा मेरे पास? 2/3 आएगा ही नहीं आएगा। यानी अब मुझे रेडियस पता चल गई, क्या r1 की जो रेडियस है वो बेटा 2 है फर्स्ट सर्कल की, और जो r2 सर्कल है उसकी रेडियस बेटा 3 है। जब मैं एरिया की बात करूँगा तो एरिया क्या होता है बेटा? πr1 का स्क्वायर अपॉन πr2 का स्क्वायर लिखूँगा, नहीं लिखूँगा? तो पाई से पाई कैंसिल, r1 अपॉन r2, r1 कितना मेरे पास? 2 का स्क्वायर, r2 कितना मेरे पास? 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये क्या आ गया मेरे पास? एरिया आ गया। हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इस डिटेल से भी कर सकते हो, डिपेंड आप पे। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कंडीशन कहते हैं बेटा इफ ए वायर 440 मीटर, अच्छा जी, लेंथ इज मॉड्यूल इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। भाई किस में चेंज किया मैंने? एक सर्कल में चेंज कर दिया। और कहते हैं एंड स्क्वायर, और किस में चेंज किया बेटा? एक स्क्वायर में भी चेंज किया। 1 by 1 एक एक करके 1 by 1। अच्छा जी, कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। आपको सर्कल और बेटा किसके बारे में डिस्कस करना है? एक स्क्वायर के बारे में डिस्कस करना है, उनके एरिया के बारे में। अच्छा जी, चलो करते हैं भाई इसको भी। मैंने कहा बेटा मेरे पास एक ये वायर है, ठीक है, और इस वायर की जो लेंथ है बेटा मेरे पास 440 मीटर है। क्लियर? कहते हैं इस वायर को आपने बेंड किया है, ठीक है, आपने शेप दी, और उस शेप का नाम क्या दिया बेटा? आपने एक सर्कल दे दिया। क्या दे दिया? सर्कल। तो अब आपको पता है कि सर जो ये सर्कल बना है इस वायर से बना है, तो जो ये लेंथ होगी ना, ये किसका काम करेगी बेटा? सर्कल की पेरीमीटर का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा? सर्कल के पेरीमीटर का। तो पहला केस तो यहाँ से समझ में आ गया, क्या कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल कितना है बेटा मेरे पास? 440 मीटर होगा। फॉर्मूला सभी को पता ही है, 2πr इजकल टू 440, 2 गुना 22/7 गुना r इजकल टू 440, और मैं r की बात करूँ 440 गुना 7, 2 गुना 22, ठीक है। 22 दूनी 44, 20, 2 से गया 10, जो रेडियस आई बेटा वो 70 मीटर आएगी। हमें इस फिगर की रेडियस पता चली बेटा कितनी? 70 मीटर हो गया। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? πr², तो 22/7, रेडियस 70 गुणा 70 कितना है बेटा? 10, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 15,400, यानी 15,400 स्क्वायर मीटर आया बेटा, ठीक है।
अब क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, इसी वायर को आपने फिर से चेंज किया, किस में चेंज किया बेटा, एक स्क्वायर में चेंज किया। अब स्क्वायर में जब चेंज किया, मैं केस सेकंड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं केस सेकंड की। तो आपको पता है सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, 440 ही होगा, क्योंकि भाई यही चीज़ मैंने पेरीमीटर इसमें स्क्वायर में चेंज किया ना। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 440 मीटर। अगर मैं साइड की बात करता हूँ तो बेटा 440/4, तो आपके पास आता है 110 मीटर। अगर फिर से मैं किसकी बात करूँ बेटा, एरिया की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, एरिया की। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो बेटा आपके पास क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो बेटा 110 गुना 110, 11 11 121 होता है, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगी, स्क्वायर मीटर। पर अभी तक काम बना नहीं। क्वेश्चन कहता है रेशियो निकालो। जब रेशियो की बात आई है तो कहता है किस किस का, कंडीशन पहले एरिया ऑफ सर्कल और फिर कहते हैं बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो लिख दो अपना, क्या जाता है भाई, कुछ नहीं जाता। सर्कल का कितना है बेटा, 15,400 रेशियो, और 121 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 154 और बेटा 121। कटिंग होती तो कर दो, नहीं होती तो रहने दो, और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 11 से कर दो, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, इसको डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, कितना बचेगा बेटा 4, और 11 चौक 44। तो बेटा जो आंसर आएगा वो किस रेशियो में है बेटा, 14:11, 14:11। तो और फिर से इस पर नज़र कर लीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। जब भी आपके पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो बेटा स्टेटमेंट को कम से कम 2 बार रीड करें, क्योंकि स्टेटमेंट जब 2 बार रीड कर लेते हैं तो आपका जो आपको ये पता चल जाता है कि यार मुझे करना क्या है, मुझे निकालना क्या है। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 8। 10 तक तो नहीं हो पाएंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 घुमा के दे रखा है। ए वायर वैन बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। कहते बेटा एक वायर थी, जो ये वायर है ये जो बैंड कर रखी है बेटा किस फॉर्मेशन में, एक स्क्वायर की फॉर्मेशन में बैंड कर रखी है। और कहता है कि इसका एरिया दे दिया, इस फिगर का मेरे को एरिया दे दिया, मुझे ना तो वायर की लेंथ पता। तो जो केस फर्स्ट है, मैं एक एक स्टेप करवाऊँगा बेटा, कि हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पता है बेटा। क्या पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है मेरे पास, 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको पता है सर जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप साइड की बात करेंगे तो आपके पास कितना आ जाए बेटा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, जब साइड आपके पास 11 सेंटीमीटर आ गई तो बेटा आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा वो बेटा क्या होगा, 4 इंटू साइड होगा या नहीं होगा, तो 4 × 11, तो बेटा कितना है मेरे पास, 44 सेंटीमीटर। यानी अब मुझे क्या पता चला, मुझे लेंथ ऑफ वायर पता चल गई बेटा। मुझे पता चल गया कि जो ये वायर थी कितनी लंबी बेटा, 44 सेंटीमीटर लंबी है। अच्छा अब सुनो आगे, कहता है कि वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब कहते हैं ये जो वायर थी अब मैंने किस में बेंड कर दी बेटा, सर्कल में बेंड कर दी। कहते हैं एरिया ऑफ द सर्कल निकालो। तो अब क्या क्लियर करेंगे बेटे कि बेटा केस सेकंड में वहाँ पे आपको एज इट इज चीज़ दे रखी थी, अब यहाँ से पूछ रहा आपसे। तो मैं कहता हूँ बेटा क्या, कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर हो बेटा, 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, मेरे पास 2πr इज इक्वल टू 44, 2 × 22/7 गुना r इज इक्वल टू 44, 22 × 44। तो r जो है बेटा वो मेरे पास 7 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन ने किसके लिए बोला है, एरिया के लिए बोला है, तो निकाल दो ना। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला πr², 22/7, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 × 14, 7 × 14 1 15। तो बेटा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। तो
उम्मीद करूँगा जो आज आपकी क्लास है वो अच्छी हुई होगी आपके लिए और आपने अच्छे से सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इनकी जमकर प्रैक्टिस कीजिए प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करोगे तो भाई निखार आएगा, अदरवाइज़ निखार नहीं आना। तो कल के लिए रेडी रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। तो उसमें आपके पास जो आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ सेक्टर किया था, सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।